बहुत साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे नूर नगर में एक परिवार रहता था। उस घर में पिता सलीम, माँ रुखसाना और उनके दो बच्चे आरिफ और हिना रहते थे। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें अपनापन और मोहब्बत बहुत थी। घर की दीवारें पुरानी थीं, छत पर बरसात में पानी टपकता था, लेकिन उस घर में सुकून था, क्योंकि उस घर में रुखसाना थी। सलीम बाजार में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। आमदनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन घर का गुजारा किसी तरह चल जाता था। रुखसाना पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती थी। सुबह फज्र की अजान से पहले उठना, बच्चों के कपड़े तैयार करना, सलीम के लिए टिफ़िन बनाना, घर साफ करना, पड़ोसियों का हाल पूछना, सब कुछ वह अकेले करती थी। रुखसाना की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उन्होंने कभी अपने चेहरे पर परेशानी नहीं दिखाई। चाहे घर में पैसों की कमी हो या खुद की तबीयत खराब हो, वह हमेशा मुस्कुराकर बात करती थी। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थीं, रुखसाना जैसी औरत बहुत कम देखने को मिलती है। आरिफ कॉलेज में पढ़ता था। वह पढ़ाई में ठीक था, लेकिन दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताता था। उसे लगता था कि घर के काम अपने आप हो जाते हैं। उसने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि उसकी माँ बहू सुबह से रात तक कितनी मेहनत करती है। हिना अभी स्कूल में थी। वह अपनी माँ के ज़्यादा करीब थी। स्कूल से आते ही वह रसोई में जाकर अपनी माँ के पास बैठ जाती और दिन भर की बातें करती। एक दिन सुबह रुखसाना बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। रात से ही उन्हें बुखार था, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। वह हमेशा की तरह उठी और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वह बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उनके हाथ से चाय का कप गिर गया। आवाज़ सुनकर हिना दौड़ी और ज़ोर से चिल्लाई। अम्मी, सलीम और आरिफ भी दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि रुखसाना ज़मीन पर बैठी है और उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है। सलीम तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाए। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, इनकी हालत काफ़ी कमज़ोर है। कई दिनों से इन्हें तेज़ बुखार और कमज़ोरी है, लेकिन इन्होंने आराम नहीं किया। अगर अब भी ध्यान नहीं रखा गया तो हालत और ख़राब हो सकती है। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और सख्ती से कहा कि रुखसाना को पूरा आराम चाहिए। उस दिन पहली बार उस घर में अजीब सी खामोशी थी। अगली सुबह जब रुखसाना बिस्तर से नहीं उठी तो घर की असली हालत सामने आने लगी। रसोई में बर्तन पड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि चाय कैसे बनाई जाए। हिना स्कूल के लिए तैयार नहीं हो पा रही थी। आरिफ अपनी किताबें ढूंढ रहा था। सलीम दुकान के लिए देर कर रहे थे। हर तरफ बस परेशानी थी। आरिफ पहली बार रसोई में गया। उसने चाय बनाने की कोशिश की, लेकिन चीनी इतनी ज़्यादा डाल दी कि चाय कोई पी नहीं पाया। हिना ने रोटी बनाने की कोशिश की तो रोटी जल गई। सलीम कपड़े प्रेस करना भूल गए। पूरा घर जैसे बिखर गया था। रुखसाना बिस्तर पर लेटी यह सब देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी बीमारी का दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि उनका परिवार परेशान हो रहा था। रात को जब सब सो गए तो आरिफ चुपचाप अपनी माँ के पास बैठ गया। उसने धीरे से कहा, अम्मी, आपने कभी हमें एहसास नहीं होने दिया कि आप कितना काम करती हैं। रुखसाना हल्का सा मुस्कुराई और बोली, माँ का काम ही यही होता है बेटा। माँ अपनी तकलीफ छुपा लेती है,
ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो। आरिफ की आंखें भर आईं। उसे याद आने लगा कि कितनी बार उसने अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज किया था। कितनी बार वह दोस्तों के साथ घूमने चला जाता और उसकी माँ अकेले काम करती रहती। उसे याद आया एक बार उसकी माँ ने उससे बाजार से दवा लाने को कहा था, लेकिन वह दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चल गया। उस दिन उसकी माँ रात भर दर्द में थी। पहली बार उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी। अगले दिन से आरिफ बदलने लगा। वह सुबह जल्दी उठता, घर साफ करता, बाजार से सामान लाता और अपनी माँ को समय पर दवा देता। हिना भी अपनी माँ के पास बैठकर उनका हाथ दबाती रहती। सलीम दुकान से जल्दी घर आने लगे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि रुखसाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले निभाती है। धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बदलने लगा। एक दिन पड़ोस की शबीना खाला रुखसाना को देखने आई। उन्होंने हंसते हुए कहा, बहन, तुम्हारे बीमार होने के बाद पता चला कि घर चलाना कितना मुश्किल काम है। सलीम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि रुखसाना अकेले इतना सब संभालती है। रुखसाना बस हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी। जिस दिन वह कई दिनों बाद रसोई में गई, उस दिन पूरे घर में जैसे फिर से जान आ गई। रसोई से आती खाने की खुशबू ने घर का माहौल बदल दिया। हिना दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। आरिफ ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अब आपको अकेले इतना काम नहीं करना पड़ेगा, हम सब मिलकर काम करेंगे। रुखसाना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन जिंदगी का परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद सर्दियों का मौसम आया। एक रात अचानक रुखसाना की तबीयत फिर बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सलीम घबरा गए और तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि उनके फेफड़ों में संक्रमण गया है और उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। यह सुनते ही हिना रोने लगी। आरिफ बाहर अस्पताल की बेंच पर बैठा था। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कुछ टूट रहा हो। उसने खुद से कहा, अगर अम्मी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। उस रात उसने अस्पताल की मस्जिद में जाकर बहुत देर तक दुआ मांगी। उसे एहसास हो चुका था कि माँ सिर्फ एक इंसान नहीं होती, माँ पूरे घर की जान होती है। अस्पताल के उन दिनों में आरिफ पूरी तरह बदल गया। वह अपनी माँ के लिए खाना बनाकर ले जाता, दवाइयों का ध्यान रखता और रात भर अस्पताल में जागता रहता। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अब खतरे की बात नहीं है, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएंगी। यह सुनकर पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। जब रुखसाना घर वापस आई तो मोहल्ले की औरतें उनसे मिलने आईं। सभी ने कहा कि उनके बिना मोहल्ला सून लगा रहा था। उस दिन रात को खाना खाते समय आरिफ ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, पहले मुझे लगता था कि घर सिर्फ दीवारों और सामान से बनता है, लेकिन अब समझ आया कि घर आपकी वजह से घर लगता है। रुखसाना ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, माँ की कीमत तब समझ आती है जब माँ कुछ दिनों के लिए चुप हो जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब आरिफ पहले जैसा नहीं रहा। वह अपनी माँ का बहुत ख्याल रखने लगा। अगर रुखसाना थोड़ी देर भी थकी हुई दिखती तो वह तुरंत कहता, अम्मी, आप बैठ जाइए, मैं कर लेता हूँ। हिना भी घर के छोटे छोटे काम करने लगी। सलीम अब अक्सर पानी पत्नी से कहते, तुमने इस घर को संभाल कर रखा है, वरना हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। रुखसाना यह सब सुनकर मुस्कुरा देती है, लेकिन उनके दिल में सुकून था कि उनका परिवार अब उन्हें समझने लगा है।
एक दिन मोहल्ले में रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने हिना से कहा, बेटी, माँ की कदर हमेशा उनकी मौजूदगी में करना, क्योंकि जब माँ चली जाती है ना तब घर कितना भी बड़ा हो खाली लगता है। हिना ने यह बात अपनी डायरी में लिख ली। साल गुजरते गए, आरिफ की नौकरी लग गई। उसने अपनी पहली तनख्वाह लाकर अपनी माँ के हाथ में रखी। रुखसाना की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, मुझे पैसों की खुशी नहीं है बेटा, खुशी इस बात की है कि तुम अच्छे इंसान बन गए। आरिफ मुस्कुराया और बोला, अगर आप नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं बन पाता। दोस्तों, सच यही है कि माँ सिर्फ एक इंसान नहीं होती, माँ घर की दुआ होती है। माँ की आवाज़ से घर में रौनक रहती है। माँ की हंसी से घर में बरकत होती है। जब माँ बीमार पड़ती है तो सिर्फ एक इंसान बीमार नहीं होता, पूरा घर बीमार हो जाता है। रसोई की खुशबू फीकी पड़ जाती है, आंगन की आवाज़ें धीमी हो जाती हैं और घर की दीवारें भी सूनी लगने लगती हैं। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में इतने विवश हो जाते हैं कि माँ की थकान को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि माँ तो हमेशा हमारे लिए मौजूद रहेंगी, लेकिन सच यह है कि माँ भी इंसान होती है। उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी थकान होती है और उन्हें भी प्यार और सहारे की ज़रूरत होती है। इसलिए जब तक माँ हमारे साथ हैं, उनकी इज्जत कीजिए, उनका ख्याल रखिए और उन्हें यह महसूस कराइए कि वह इस घर की सबसे कीमती चीज़ है। क्योंकि जिस दिन माँ चुप हो जाती है, उस दिन समझ आता है कि घर की असली रोशनी कौन थी।